प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो आप सभी कमेंट कर रहे थे कि भैया जो हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी हिंदी में बोले तो उपसह संयोजन यौगिक, तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी करा दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपका आईयूपीएससी के अंतर्गत 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी में, है ना। 2-3 आईयूपीएससी पूछेंगे जो कि पूरे 5 नंबर के लिए लगभग पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको बताएंगे कि कैसे, जैसे कि इसमें लिगेंड भी होता है और केंद्रीय धातु परमाणु आयन भी रहता है, समन्वय क्षेत्र कौन सा है, किस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, है ना। तो कौन कौन से तरीके, सब कुछ हम लोग यहाँ पर आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, और जो 5 नंबर है उसको पूरा हम लोग करेंगे क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, यौगिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने जैसे कि एक यौगिक ही आपके सामने दिया गया है। अब आईयूपीएससी जब नाम लिखने की बात आएगी तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा इसमें। सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात आपको करना क्या है, इसमें लिखने से पहले आपको देखना ये रहता है कि जैसे कि आपका यहाँ पर दिया है पहला नंबर K3 ब्रैकेट के अंदर है CO, फिर इसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट है। देखो यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट था, इसके अंदर फिर एक छोटा ब्रैकेट है। तो यहाँ पर एक चीज़ जब आपसे पूछे कि भाई लिगेंड यहाँ पर कौन सा है, तो हमेशा याद रखना कि बड़े ब्रैकेट के अंदर जो छोटा वाला ब्रैकेट है ये आपका होता है लिगेंड, ठीक है। और लिगेंड हमेशा किसके साथ जुड़ता है, तो भाई ये हमेशा जुड़ता है केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ। मतलब कि ये CO जो है, कोबाल्ट जिसे बोलते हो आप लोग, ये आपका किसके साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर आपका जुड़ा है इस ब्रैकेट यानी कि C2O4 के साथ। अर्थात यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, और जो ये वाला पूरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे लिगेंड, और C2O4 को हम बोलते हैं ऑक्सीलेटो, ठीक है ना, ऑक्सीलेटो। तो चलिए भाई, इसका मैं आपको कराता क्या हूँ, नाम लिखना बताता हूँ। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर K3 है ना, तो पहले आप इसको क्या बोलोगे, पोटेशियम। तो इसका नाम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करोगे जब ये आईयूपीएससी आपका बनेगा, तो यहाँ से आएगा आपका पोटेशियम। सबसे पहले आपको इसी को लिखना है ना। तो यहाँ पर आप इसको लिख दो पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद जब ये पोटेशियम लिख दिया तो फिर अब इसका नंबर आएगा, और जब आप ब्रैकेट वाले पार्ट में आना तो नाम लिखने से पहले आपको सबसे पहले लिगेंड की संख्या और उसका नाम फिर लिखना होता है। तो देखो यहाँ पर आपको नंबर कितना दिख रहा है, 3 लगा हुआ है बाहर, तो 3 को आप लिखोगे क्या, यहाँ पर ट्राई बोलोगे। तो यहाँ पर आप देखो इसको लिख दीजिएगा ट्राई, ठीक है। 3 लगा हो तो ट्राई, 4 लगा हो तो आप लोग टेट्रा लिखिएगा, 5 लगा हो तो पेंटा लिखिएगा, 6 लगा हो तो हेक्सा लिखिएगा। ऐसे चलते हैं नंबरिंग। 2 हो तो फिर डाई, 1 है तो फिर मोनो, या तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर 3 है तो ट्राई लिखा। C2O4 को मैंने बताया कि भाई इसको ऑक्सीलेटो बोलेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ऑक्सीलेटो, ठीक है ना, ऑक्सीलेटो। ये हमारा इसका नाम हो गया C2O4 का। अब क्या बचा, CO, यानी कि इसको बोलते हैं कोबाल्ट। लेकिन ये अगर ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में आता है तो इसको ऋणायन संकर पढ़ेंगे, और ऋणायन संकर में हमेशा जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन होता है जो लिगेंड के साथ जुड़ता है उसमें 8 लगाया जाता है पश्च लगने के रूप में। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट में आप 8 लगाओगे तो बनेगा कोबाल्टेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका कोबाल्ट बन जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है ना। 8 यहाँ पर आप पढ़ो तो ध्यान से आपको समझ में आएगा कि इसमें जुड़ा है कोबाल्टेट, है ना। तो ये बन गया क्या आपका कोबाल्टेट। अब इसके बाद जब आप केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिख देते हो तो वहां पर इसके सामने आप ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हो, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या लिखते हो, जो कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी यहाँ पर हो जाएगी कितनी, तो पूरी की पूरी 3, और 3 को आप क्या लिखते हो, तो 3rd लिखते हो, इस तरीके से रोमन अंकों में। अब बोलोगे भैया इसका ऑक्सीकरण संख्या आपने आखिरकार निकाला कैसे, तो ये भी एक बड़ी बात है भाई, आपने यहाँ पर कैसे रख दिया, हमें तो नहीं आ रहा है। तो देखो, निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। मैंने वैसे कई बार इस पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ एक बार पुनः से। इसमें जिसका आपको निकालना है, जैसे कोबाल्ट का निकालना है तो इसको यक्ष माना जाता है। इसके पहले फिर आपको लिगेंड में देखना है कि लिगेंड धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है, कैसा लिगेंड है। तो ये आपका उदासीन लिगेंड होता है C2O4, तो यहाँ पर इसका चार्ज 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम +1 इसमें चार्ज रहता है, इसमें 3 संख्या लिखी है, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 3 से कराओगे। या CO का निकालना है तो मैंने बताया कि जिसका निकालना है प्लस लगा के उसको यक्ष लिखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बीच में फिर प्लस लगाओ। फिर ये आपका इसमें देखो
लिगेंड कैसा है, तो मैंने बताया कि उदासीन, इसमें 0 चार्ज है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 3 इसकी संख्या, तो 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, बराबर में आपको 0 कर देना है। अब यक्स का मान निकालो, जो यक्स का वैल्यू आएगा वही आपका रहेगा इसकी क्या, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 1 × 3 का, तो आप 3 लिखोगे, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यक्स, और क्या है ये इससे जो यहाँ पर आपका गुणा होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब गुणा होगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा इसमें टोटल 0, तो प्लस का 0 इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पर ये आपका 3 जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस तरीके से। ऐसे ही आप दूसरे का नाम कर लो, यहाँ पर इसमें NiCO, तो यहाँ पर CO ये क्या है, लिगेंड है, तो यहाँ पर आपका 4 नंबर है, तो पहले 4 को आप लिखो टेट्रा, सिंपल से तरीके से टेट्रा, और फिर क्या CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, है ना, कार्बोनिल। इसके बाद निकिल, निकिल को क्या लिखोगे, डायरेक्ट निकिल लिख देना यहाँ पर, निकिल, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 रहेगी, ऐसी तरीके से निकालना होता है। तो ये टेट्रा कार्बोनिल, लेकिन यहाँ पर आपका इसका IUPAC बन गया। देखो तीसरा, यहाँ पर आपको तीसरे नंबर को मैं आपको करके दिखाता हूँ, तीसरा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो देखते जाइएगा कैसे आखिरकार ये बनेगा, है ना। तो अब जितने भी देखो यहाँ पर इस तरीके के यौगिक रहते हैं ना, सभी का आपको यहाँ पर, अब वैसे भी आप बना लोगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी तरीका होता है। मेन चीज़ यहाँ पर आपको पहले पहचानना है कि लिगेंड कौन सा है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ये सारी चीज़ें अगर आप जान जाते हो तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला पार्ट, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ऐसे ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, पहले आ गया। जब पहले आ गया तो इसी से नामकरण करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसमें Cl की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जब इससे नामकरण करना देखो स्टार्ट करते तो पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे, तो 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, पहले की तरह जैसे मैंने बताया है, तो 4 को टेट्रा। NH3 को हम बोलते क्या है, एमीन बोलते हैं, ठीक है, एमीन लिख दिए हम लोग। इसके बाद ये हो गया, तो यहाँ पर जेडियन को क्या बोलेंगे, जिंक। अब यहाँ पर ये मत समझना कि भैया ब्रैकेट के अंदर है तो इसको जिंक को जिंकेट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव धनात्मक संकर में आ गया, ब्रैकेट का पार्ट पूरा पहले पड़ गया। और जब ऐसी स्थिति बने कि भाई ये पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट पहले आ जाता है, तो फिर वहाँ पर आपको 8 नहीं जोड़ना होता है ना, तो सिर्फ जिंक लिखना है आपको, जिंकेट नहीं लिखना, ठीक है, जिंक लिख दिए। अब देखो इसका आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, जस्ट केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम जैसे ही लिखोगे आप लोग, तुरंत उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है ब्रैकेट में, और वो भी रोमन अंकों में। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आएगी, इस तरीके से आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है, कर दोगे आप लोग। अब जब आप लोग यहाँ पर 2 कर दिए, अब बोलोगे 2 कैसे आए, तो मैं वो भी चलिए बता दूंगा आपको। ये 2 हो गया, और Cl क्या है भाई, क्लोरीन है, तो यहाँ पर इसको क्लोराइड बोलेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका क्या, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड हो गया। अब जैसे कि 2 आया, बोलेंगे भैया 2 कैसे आ गया, हमें थोड़ा बता दीजिए, है ना। देखो वही तरीका जो पहले वाला मैंने शुरू में बताया, यही तरीका लगेगा। जैसे इसका निकालना है हमें जेडीएन का, तो पहले जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, फिर बीच में लगाते हैं प्लस, फिर जैसे कि NH3 है, NH3 कैसा लिगेंड है, तो बोलेंगे ये तो हमारा निगेटिव होता है ना, ऋणात्मक लिगेंड है, तो इसमें कैसा चार्ज जाएगा, चार्ज वही ना आपका गया माइनस वाला। तो जब यहाँ पर आपका माइनस वाला चार्ज जब जाएगा, है ना, तो यहाँ से देखो आप इसमें क्या लगा सकते हो बीच में। तो सबसे पहली बात देखो, जैसा मैंने बताया कि भाई चार्ज को पहचानना होता है, तो जो NH3 होता है, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भूल रहा है, लेकिन ये आपका इसमें जो चार्ज रहता है उदासीन टाइप का है, मतलब कि 0 चार्ज इसमें रहता है। तो जब देखो 0 चार्ज रहेगा तो क्या करोगे, प्लस का यहाँ पर हो गया आपका इसको x मान लिए, प्लस लगाए, फिर यहाँ पर इसका 0 चार्ज 0 लगाए, 4 इसका नंबर है तो यहाँ पर नंबरिंग में 4 कर दिए, फिर बीच में प्लस लगाओगे, और Cl जो होता है इसमें -1 चार्ज रहता है क्लोरीन में, तो इसमें आप क्या करोगे, ब्रैकेट का -1 और 2 इसकी नंबर है तो यहाँ पर इंटू में 2 कर दोगे, इक्वल में 0। तो देखो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया हमारा, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, यक्स प्लस यहाँ पर आपका 1 × 2 यानी कि माइनस का आपका 2 आएगा, तो माइनस का आप 2 यहाँ पर कर दो, इक्वल टू 0, यक्स -2 इक्वल टू 0, तो यानी x का वैल्यू आपका 2 आएगा यहाँ पर, और x का वैल्यू 2 के मतलब आप x माने तो जिंक को, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 आ जाएगा। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ से आप नेक्स्ट अगले यौगिक का हम नाम करते हैं। इस यौगिक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका पोटेशियम है पहले, तो आप इसका नाम K4 का लिखोगे क्या, पोटेशियम लिखोगे,
ठीक है, यहाँ पर इसका नाम हम कर दिए क्या, पोटेशियम। अब आएंगे इस ब्रैकेट वाले पार्ट में और इसका नाम करना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। जब इसका नाम करोगे तो यहाँ पर नंबरिंग देखोगे तो 6 लगा हुआ है, तो 6 को हम क्या लिखते हैं भैया, पहले सबसे पहले हेक्सा लिखेंगे। ठीक है, हेक्सा। CN को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे साइनो बोलते हैं। बहुत ही ईजी हो गया यहाँ से। साइनो के बाद आप Fe में आओ, ये नेगेटिव में है, आपको दिख रहा होगा कि ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट जो है ये आपका K4 के बाद आ रहा है, तो बाद में जब आएगा तो यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन जो है वो ऋणायन संकर में है, और ऋणायन में आपको पता है कि इसको ऐड जोड़ना होता है, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा फेरेट। ठीक है, Fe को आप फेरेट लिखोगे, फिर बाद में वही चीज़ आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो कि आपको पता है कि इसकी सेकंड आपको निकाल लेनी है। निकाल भी आप सकते हो वैसे, है ना, 2 ही आएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं यहाँ से बहुत ईजी है इसको निकालना। कैसे आप निकाल सकते हो एक बार पूरा से देख लो। देखो यहाँ पर K4 था इसमें, तो पोटेशियम में +1 चार्ज होता है, इसमें 4 लगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने कई बार पेन चला दिया तो नहीं दिख रहा है, K4 था, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। वीडियो को पीछे करके देख लेना एक बार। तो ये 4 हो गया। Fe की निकालना है तो इसको x मानोगे, यहाँ से आप प्लस लगाओगे, और CN आपका होता है इसमें -1 चार्ज रहता है, यहाँ पर नंबरिंग 6 की है, तो इंटू में 6 कर दो, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 × 4 यानी कि 4 बनेगा, प्लस का x रहेगा, और यहाँ पर 6 × 1 यानी कि -6 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से देखो 6 से 4 गया तो कितना बचेगा, -2, तो x - 2 बराबर 0, यानी कि आपका x का मान कितना आ गया, सॉरी 2 यहाँ पर आएगा। तो x का वैल्यू 2, मतलब आप समझ गए कि भाई इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी 2 ही आएगी। इस तरीके से निकाला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर को। तो उम्मीद है कि यार ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर आप कमेंट नहीं करोगे कि भाई ये आखिरकार सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लिख कैसे दे रहे हो। तो मैं आपको अपनी तरफ से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि भाई परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है, आपको सारा चीज़ें समझ में आता है ना, तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक करके और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करना तो आपके मूड पर डिपेंड है, क्योंकि पसंद आएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई करोगे। आगे आने वाले टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको चाहिए होगा तो आप जरूर करोगे। चलिए तो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला हमारा IUPAC यहाँ पर आपके सामने है, और जितने भी बता रहा हूँ आपके लिए अब इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अब मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाऊँगा जो कि आपके बोर्ड में आए। ऐसा नहीं कि भाई टाइम भी नहीं है और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें हम पढ़ते रह जाएं और एग्जाम में हमारे ना आए। तो चलिए इसमें देखो K3 है। अब मैंने बताया कि भाई K3 लिखा हो, K2 लिखा हो, K4 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको सिर्फ K लिखा मिल जाए तो आप उसको पोटेशियम लिख देना इस तरीके से, अगर ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अंदर का मैटर करता है, फिर उसकी अगर लिगेंड की जगह पर है तब वहाँ पर नंबरिंग का आपको लिखना पड़ता है कि भाई 2 है, 3 है, 4 है उसका नंबर। तो पोटेशियम आप यहाँ पर इसको क्या कर दोगे, लिख दोगे इस तरीके से। ठीक है, क्या लिख दिया भैया, पोटेशियम लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ से आप आओ ब्रैकेट वाले में, तो इसकी नंबरिंग कितनी की है, 3 की है। 3 को आप क्या लिखते हो, तो लिखते हो ट्राई। C2O4 को क्या बोलते हो, ऑक्सलेटो बोलते हो, सिंपल सा ऑक्सलेटो लेटो ऐसे। ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो हो गया। Al क्या है, एल्युमिनियम, तो इसमें नेगेटिव में आ रहा है तो एल्यूमिनेट हो जाएगा, ये क्या बनेगा, एल्यूमिनेट ऐसे, एल्यूमिनेट। और फिर बाद में वही चीज़ आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 3rd होता है, इसको आप निकाल के इस तरीके से रख दोगे, बस यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये बन जाएगा। ठीक है, 3rd। और ये 3rd कैसे आया वही चीज़ आपको फिर से मैं बता दूँ। यहाँ पर वही आपका इसका चार्ज 0 है, तो यहाँ पर ये 3 इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका निकालना तो x रहेगा, और ये पोटेशियम में आपका +1 रहता है और इसमें चार्ज 3 का लगा है, तो यहाँ पर 3, तो x + 3 ऐसे रहेगा, ये x का वैल्यू 3 ही आएगा कुल मिलाकर। तो वही आपका यहाँ पर होने वाला इसका ऑक्सीकरण संख्या। नंबर 6 की देख लो, यहाँ पर आपको K लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसको लिख दो पोटेशियम सबसे पहले, वही आपको पुराना वाला चीज़, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा भैया पोटेशियम। इसके बाद इसमें आते हैं ब्रैकेट वाले पार्ट में, तो यहाँ पर 2 लिगेंड लगे हैं, एक है Br और एक है NH3। ठीक है, तो अब देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पर NH3 में कोई भी नंबर नहीं है, केवल NH3 लिखा है, इसलिए डायरेक्ट आपको एमीन क्या कर देना है, इसका नाम लिख देना एमीन। अब Br3 में जब आओगे तो यहाँ पर आपको 3 लगा हुआ मिल रहा है Br ब्रोमीन के साथ, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ट्राई। ठीक है, 3 के लिए। और Br को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर लिगेंड के तौर पर है, तो इसके लिए यहाँ पर ब्रोमीन ना लिख के इसको लिखना पड़ेगा ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो है ना, ऐसे ब्रोमाइडो। तो ट्राई ब्रोमाइडो हो गया। और फिर Pt वही चीज आपका इसको नेगेटिव में आ रहा है कि ऋणात्मक समन्वय क्षेत्र में है, तो इसके लिए आपको इसको ऐड जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा प्लेटिनम, आपका प्लेटिनेट बन जाएगा, प्लेटिनेट।
और फिर वही ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर इसका सेकंड आएगा, निकाल लीजिएगा इस तरीके से। तो पोटेशियम एमीन ट्राइब्रोमाइडो प्लेटिनेस सेकंड, ये इसका आयुपेशी नाम बनेगा। इस तरीके से आयुपेशी वाले यौगिकों का नामकरण किया जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, और जो कि मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो ईजी है, उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप चाहो तो समझ सकते हो। इसके बाद एक इतना बड़ा सम दिया है, देखो तो बड़े से आ जाए चाहे छोटे से आ जाए, हमें सिर्फ क्या देखना है, उसमें नंबरिंग करनी है और पहचानना है कि इसमें लिगेंड कौन सा है ना। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आपको दिख रहे होंगे दो क्षेत्र, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये ब्रैकेट बंद है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, दो ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले आप अगर देखो तो यहाँ से इसका नामकरण करना स्टार्ट कर दो या इसका कर दो, दोनों लगभग सेम जैसे दिख रहे हैं। तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें एजी है ना, तो ये एजी मतलब कि ये सिल्वर है ना, एजी मतलब क्या हो गया, सिल्वर। लेकिन आपको तो करना है पहले लिगेंड का नाम और इसकी संख्या का नाम। तो दो इसमें नंबरिंग है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डाई लिखोगे, है ना। अब हो सकता है इतने सारे यौगिक करने के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ें चढ़ने लगी होंगी। डाई के बाद एमीन को लिखना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से एमीन, है ना, एमीन। और डाई एमीन के बाद एजी, एजी मतलब सिल्वर, तो यहाँ पर आप सिल्वर लिख दो। ये इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर लिख देना है आपको फर्स्ट, ऐसे, है ना। फिर इसके बाद इसमें आ जाओ दूसरे वाले में, यहाँ पर डाई साइनो है, दो लगा है, तो यहाँ पर इसको लिखोगे आप डाई, और CN को क्या लिखोगे, साइनो। साइनो लिखने के बाद एजी फिर से सिल्वर है, तो फिर से सिल्वर लिख दो, है ना, फिर से क्या कर दो, सिल्वर। यहाँ पर सॉरी सिल्वर नहीं लिखेंगे, यही तो मिस्टेक है यहाँ पर। ये आपका निगेटिव पार्ट में पहुंच गया, है ना, ये पहले है ये बाद में है। तो जब बाद में अगर पहुंच जाता है, तो जब केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखते हैं उसमें ऐड जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर रहेगा इस वाले को, लेकिन यहाँ पर जो ये दूसरा वाला एज है ये सिल्वर ना होकर ये बन जाएगा अर्जेंटेट। और यही चीज़ें तो एग्जामिनर देखते हैं, जो कि हमने थोड़ा मिस्टेक अभी करी थी। तो अर्जेंटेट लिखना है इसको, ठीक है, अर्जेंटेट, और यहाँ पर फर्स्ट इसका ऑक्सीकरण संख्या। ऐसे ही 8वें के देख लो, यहाँ पर इसका नाम क्या है, K2, K2 मतलब पोटेशियम बन गया, तो भाई पोटेशियम आप कर दीजिए पहले यहाँ पर, ठीक है, पोटेशियम। इसके बाद यहाँ पर इसमें I4, 4 को क्या लिखेंगे, 4, 4 को टेट्रा लिखते हैं, है ना, टेट्रा, टेट्रा। और आई को क्या बोलते हैं, आयोडो, 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 ठीक है। और Hg क्या बोलेंगे, ये मरकरी है, लेकिन ये नेगेटिव में, तो मर्क्यूरेट, एड जोड़ना है, तो मर्क्यूरेट, ये बन गया इसका हमारा नाम, मर्क्यूरेट, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आपको इस तरीके से 0 लिख देना ब्रैकेट के अंदर। 9वां वाला देख लो, यहाँ पर आपके सामने है, और एक 10वां है, इन सभी को करना है। लेकिन इससे पहले आपको अगर नोट्स चाहिए तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको 99 रुपये के प्राइस पर मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बेहतर ऑफर है। तो मैं सारे बच्चों को देना चाहता हूँ, लगभग जिनके पास नोट्स नहीं है उन सभी के लिए। तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैसेज कर देना व्हाट्सअप पर अगर चाहिए हो तो। लेकिन उसके लिए 99 रुपये प्राइस भी है, तो ये याद रखिएगा। अगर आपको 99 रुपये प्राइस पे लेना है तभी आप मैसेज करिएगा, वरना फालतू में आप परेशान मत करना। ऑल सब्जेक्ट का पूरा हैंड रिटन कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नोट्स मिलेगा, और सभी का PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर ही भेजे जाएंगे। और सभी के अनसॉल्व सेट भी रहेंगे। तो सभी विषय ऑफर के साथ चल रहे हैं, 80% का डिस्काउंट है, जो कि 99 रुपये डिस्काउंट के साथ है। तो ऑल सब्जेक्ट के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए इसके बाद तो Na को पहले आप जानते हो भाई सोडियम ही इसको लिखा जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम। अब देखिएगा सोडियम लिखने के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके बाद अब ब्रैकेट वाले पार्ट का नंबर है, और इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो जो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिगेंड है, लिगेंड की संख्या और उसका फिर नाम। तो संख्या 2 है, 2 को हम क्या लिखते हैं, डाई लिखेंगे, ठीक है, डाई। और CN है, तो CN को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर साइनो, ठीक है, डाई साइनो। और फिर वही बात आपका Ag आ गया, तो सिल्वर है, सिल्वर को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन सिल्वर है वो आपका ऋणायन संकर में है, बाद में आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, इसलिए इसको अर्जेंटेट बोलेंगे, ठीक है, अर्जेंटेट। और फिर बाद में ऑक्सीकरण संख्या जो कि फर्स्ट आएगी इसके, ठीक है, कितना आएगा, फर्स्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका लगभग नेगेटिव के बराबर, मतलब उदासीन है। तो यहाँ पर चार्ज 0 है, इसका 0 से गुणा, तो ये पूरा 0 हो गया। सोडियम केवल बच रहा, तो इसमें +1 चार्ज है, और यही आपका चार्ज यहाँ पर फर्स्ट है। इसके बाद 10वां देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, इसमें आपका लिगेंड की संख्या 4, तो 4 को लिखोगे आप क्या, टेट्रा,
और NH3 को क्या लिखोगे, एमीन, टेट्राएमीन। फिर यहाँ पर कॉपर है तो इसको लिखोगे कॉपर डायरेक्ट, है ना। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकंड। और फिर SO4 को बोलते हैं क्या हम लोग, सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, सल्फेट। इस तरीके से ये मैंने आपको पूरे 10 जो भी आपके इंपॉर्टेंट थे, है ना, 10 इंपॉर्टेंट और कह सकते हो कि बेसिक भी थे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका बेसिक है। और इसके अलावा जो एडवांस लेवल के यूपीएससी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा, यानी कि जिनमें ऐसा होता है ना कि ब्रैकेट के अंदर कई सारे लिगेंड एक साथ दे दिए जाते हैं, या सिर्फ ब्रैकेट के अंदर काफ़ी सारे संख्या में यौगिक दिए जाते हैं, इस तरीके के उनका जो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा और हार्ड में आते हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बेसिक था, एडवांस का वीडियो नेक्स्ट आपका आएगा। तो चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, जिससे कि वीडियो आपको बहुत जल्द मिले तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर आप लोग बाद में कमेंट करते हो भैया ये टॉपिक नहीं कराएगा, इसको करा दीजिए, तो बाद में आपको ये सब चीज़ें ना करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।